तो दोस्तों, आपका हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। भाई, आज का एपिसोड तो कॉमेडी, कड़क एक्शन और एक ऐसे महामुकाबले से भरा है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां एक तरफ हान मेंगो मार्शल आर्ट्स के चक्कर में एक कुत्ते से लात खाकर रॉकेट बन जाता है, वहीं दूसरी तरफ यू जुंगह्युक और उसी धाकड़ कुत्ते के बीच एक ऐसा खूनी मुकाबला शुरू होता है जो पूरे आंगन को तबाह कर देता है। और भाई, एंड में जो ब्रेकिंग द स्काई स्वॉर्डसेंट की एंट्री होने वाली है ना, उसे देखकर किम डोगजा की रूह कांप जाएगी। वीडियो को एंड तक देखना। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो भाई, जैसे ही उस शातिर सेल्समैन ने बड़े गर्व से वो कैसेट टेप टेबल पे पटके और कहा, इनकी मदद से, तो हान मेंगो अपनी आंखें झपकाते हुए बोला, क्या भाई, ये सब है क्या? और वो दुकानदार ऐसे आगे झुका मानो देश का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हो। उसने फुसफुसाते हुए कहा, भाई, आजकल के यंग मास्टर्स के बीच ये चीज फुल ट्रेंड में है। बस इसे 1000 बार सुनो और बैम, तुम सीधे फर्स्ट क्लास मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे। मतलब भाई साहब लिटरली मार्केट में स्पॉटिफाई कुंगफू बेच रहे थे। उसने आगे कहा, तुमने कभी नोटिस किया है कि आजकल के लौंडे हमेशा कानों में हेडफोन क्यों लगाए रहते हैं? वो सब यही सुन रहे हैं। जांग हायोंग और हान मेंगो उसे ऐसे फटी आंखों से देखने लगे मानो उसने उन्हें बता दिया हो कि सांता क्लॉज सच में अलाइव है। उनके चेहरों पर साफ लिखा था, भाई कसम से ऐसा भी होता है क्या? वहीं दूसरी तरफ अपने किम डोगजा के दिमाग में तुरंत बत्ती जली। ओ हाँ भाई, मुझे याद आया, कहानी के इस मोड़ पर फर्स्ट मुरिम में ये सबकॉन्शियस मार्शल आर्ट्स का ट्रेंड सच में बहुत बड़ा था। बस घर पर चिल करो, हेडफोन लगाओ, लेक्चर सुनो और अगली सुबह तुम नींद में ही लोगों को फ्लाइंग किक मार रहे होगे। पर तभी वो सेल्समैन अचानक चिल्लाया, ए भाई, अगर खरीदना नहीं है तो हाथ मत लगाओ, ये कोई सस्ते आइटम नहीं है। जांग हायोंग ने एक कैसेट को ऐसे हाथ में उठाया मानो उसे कोई सदियों पुराना खजाना मिल गया हो। उसने पूछा, वेट भैया, क्या सच में इसे सुनकर कोई मार्शल मास्टर बन सकता है? उस दुकानदार ने तुरंत एक बुक निकाली और बड़े घमंड से पॉइंट करते हुए बोला, इसके रिव्यूज देखो भाई, फुल 5 स्टार रेटिंग है, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स ने इसे अप्रूव किया है। हान मेंगो थोड़ा और आगे झुका, तो इसकी कीमत कितनी? और भाई बूम, इससे पहले कि मेंगो अपनी बात पूरी कर पाता, पीछे से यू जुंगह्युक की आवाज किसी नुकीले खंजर की तरह बीच में गूंजी। अगर इस बकवास कचरे को सुनने मात्र से कोई भी मार्शल मास्टर बन पाता तो आज फर्स्ट मुरिम का पतन कभी नहीं होता। हान मेंगो तो डर के मारे लिटरली हवा में उछल गया। अपना जुंगह्युक भाई साहब न जाने कहां से सीधे बैटमैन की तरह अचानक अपीयर हो गया था। अब भाई यहां थोड़ा सा लो ड्रॉप लेते हैं। ये जो जुंगह्युक ने फर्स्ट मुरिम के पतन की बात की ना, हाँ भाई, वो इस दुनिया का एक फ्यूचर सिनेरियो है जो सालों बाद होने वाला है। पर अपने जुंगह्युक के लिए, जिसने इस जिंदगी को आपके फेवरेट इसेकाई प्रोटेगोनिस्ट से भी ज्यादा बार जिया है, फ्यूचर बस एक पुराना रिसाइकल ड्रामा है। इसलिए अगर वो बोल रहा है कि ये चीज काम नहीं करेगी तो मतलब वो कड़वा सच बोल रहा है। उसने हान मेंगो की तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, तुम और मैं दोनों अच्छे से जानते हैं कि इस कचरे से तुम स्ट्रांग नहीं होने वाले। अपना टाइम वेस्ट मत करो। डोगजा ने बीच बचाव करते हुए कहा, अरे रिलैक्स करो भाई, मैं तो बस इन्हें थोड़ा मार्केट घूमने दे रहा था, इतना मत चिढ़ो। पर जुंगह्युक तो फुल ऑन कड़क मोड में था। हम यहाँ कोई टूरिस्ट बनकर घूमने नहीं आए हैं किम डोगजा, क्या तुम भूल गए कि हम यहाँ क्यों आए हैं? और भाई, इस बंदे की ऑडेसिटी तो देखो। वो एक तरफ मुंह में डंपलिंग्स ठूंस रहा था और दूसरी तरफ चबाते चबाते मिलिट्री लेवल की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रहा था। उसने मुंह में खाना भरे भरे ही कैजुअली कहा, इस मुरिम में 3 ऐसे हिडन ट्रेजर्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी है। पहला, द एम्परर ऑफ डिस्ट्रक्शन की मार्शल स्क्रिप्चर। दूसरा, द डार्क डेमन स्पिरिट डार्क हेवन डेमोनिक ब्लेड। और तीसरा, द ब्लड डेमन कल्ट की डेमोनिक सोल ऑर्ब। ये सुनते ही वो सेल्समैन जोर से हंस पड़ा। पफ, सीरियसली? आज के जमाने में भी लोग उन चीजों को ढूंढ रहे हैं? भाई, वो सब अब सिर्फ कहानियों की किताबें हैं। पुराने मुरिम के दिनों के साथ ही वो सब गायब हो चुकी हैं। डोगजा बीच में आया, वैसे देखा जाए तो ब्लड डेमन कल्ट की वो ऑर्ब हमारे किसी काम की नहीं है। अगर जुंगह्युक उसे खाए तो ठीक है, पर अगर हम जैसे नॉर्मल लोगों ने उसे छुआ तो हमारा क्यूई ब्लॉक हो जाएगा और हम वहीं ढेर हो जाएंगे। सो उसे तो पास ही करो। दुकानदार उसे ऐसे देखने लगा कि भाई ये बंदा क्या बोल रहा है। डोगजा बोलता गया, और रही बात उस एम्परर ऑफ डिस्ट्रक्शन के मार्शल स्क्रिप्चर की, भाई उसे हासिल करने की कंडीशंस इतनी खतरनाक और पागलपन से भरी हैं कि हमारे पास यहाँ सालों तक रुकने का टाइम बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि जुंगह्युक ने भी हामी भरी। ये बात तो सच है। तभी डोगजा ने आखिरी आइटम का नाम लिया, तो अब बचा सिर्फ वो डार्क डेमन स्पिरिट डार्क हेवन डेमोनिक ब्लेड। पर तभी हान मेंगो बीच में कूद पड़ा क्योंकि उसे आखिरकार अपनी नॉलेज झाड़ने का मौका मिला था। उसने कहा, वेट 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 डोगजा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दूसरी तलवार नहीं है जो उतनी ही अच्छी हो और जिसे पाना थोड़ा आसान हो? या तुम उसके बारे में भूल गए? जुंगह्युक ने उसे कातिलाना लुक दिया, क्या तुम सच में ये बात इस वक्त कह रहे हो?
डोक्सा ने एक गहरी सांस छोड़ी। देखो भाई, मुझे हर हाल में उस ब्रेकिंग द स्काई स्वॉर्ड सेंट की हेल्प चाहिए। जुंगह्युक की आंख गुस्से से फड़कने लगी। मैं उसके पास नहीं जा रहा। डोक्सा ने कंधे उचकाए। ठीक है भाई, तुम जो चाहो करो, पर कम से कम हमें उसके ठिकाने तक तो ले जा सकते हो ना। और भाई, उस सेल्समैन का चेहरा ऐसा हो गया मानो उसने सुन लिया हो कि ये लोग सीधे गॉड से मिलने जा रहे हैं। उसने तुरंत अपने सारे कैसेट टेप वापस खींच लिए और बोला, ना भाई ना, अब मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बेचने वाला। तुम जैसे लोग जो आज के ज़माने में भी उस पुरानी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स के पीछे भाग रहे हैं, सच में काबिले तारीफ हैं। आई होप तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएं। और इसी के साथ भाई, अपनी पलटन फिर से रास्ते पर निकल पड़ी। सड़क पर चलते हुए हान मियांगो थोड़ा कंफ्यूज्ड दिख रहा था। वैसे डोक्सा, वो दुकानदार आखिर किस बारे में बात कर रहा था? डोक्सा मुस्कुराया। क्यों मियांगो, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें वो पुरानी वाली मुरिम पसंद है। मियांगो ने आंखें झपकाईं। हाँ, मतलब हाँ, पसंद तो है। डोक्सा ने कहा, तो फिर बहुत बढ़िया, क्योंकि हम जिस इंसान से मिलने जा रहे हैं ना, वो इस पूरी दुनिया में आखिरी इंसान बची है जो आज भी उन पुराने तौर तरीकों पर टिकी हुई है। जैसे ही वो लोग ठिकाने पर पहुंचे, वहां सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड टंगा हुआ था, बिल्कुल किसी पुरानी कुंफू मूवी की तरह, जिस पर लिखा था, ब्रेकिंग द स्काई स्वॉर्ड सेंट, टेकिंग इन न्यू डिसाइपल्स, यू जुंगह्युक। वहीं ठिठक कर रुक गया। वो चुपचाप पास के एक बड़े पेड़ की तरफ बढ़ा और उस पर ऐसे चढ़ गया मानो कोई बिल्ली नहाने के डर से पेड़ पर छुप रही हो। उसने पेड़ के ऊपर से कड़क आवाज में कहा, मैं बस यहीं तक आऊंगा। डोक्सा उसे घूरने लगा कि वाओ यार, ये बंदा सच में अपनी मास्टर का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहता। हान मियांगो ने उस टूटी फूटी खस्ताहाल बिल्डिंग की तरफ देखा और बोला, डोक्सा, ये जगह तो पूरी तरह खंडहर और भूतिया दिख रही है भाई। डोक्सा ने कंधे उचकाए। अरे भाई, इसी को तो एस्थेटिक कहते हैं। जितने भी बड़े बड़े रहस्यमयी मास्टर्स होते हैं, वो हमेशा ऐसी ही पुरानी और टूटी फूटी जगहों पर रहते हैं। जांग हायोंग थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पलटी। तो इसका मतलब जिस इंसान ने मुझे वो कमाल की मार्शल टेक्निक दी थी, वो इसी खंडहर में रहती है। तभी डोक्सा के मन में विचार आया, हाँ भाई, जांग हायोंग को वो इमॉर्टल फिजिक इसी मास्टर से सीधे डायमेंशनल वॉल के जरिए मिली थी। और ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि ये बूढ़ी औरत किसी को भी अपनी स्किल्स ऐसे खैरात में नहीं बांटती। खुद यू जुंगह्युक को इसकी ट्रेनिंग सीखने के लिए अपनी पीठ तुड़वानी पड़ी थी। तो डोक्सा दरवाजे के पास गया। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया और चिल्लाया, एक्सक्यूज मी, कोई घर पर है? ब्रेकिंग द स्काई स्वॉर्ड सेंट, हमें आपकी हेल्प चाहिए। पर भाई, अंदर से फुल सन्नाटा। डोक्सा ने कहा, चलो, इस सन्नाटे को मैं हाँ समझ रहा हूं। जैसे ही वो लोग अंदर कदम रखते हैं, वहां आंगन में एक बहुत ही बड़ा और भारी भरकम कुत्ता आराम फरमा रहा था। भाई, वो दिखने में इतना मैजेस्टिक था कि क्या कहें। जांग हायोंग के मुंह से निकला, ओ, क्या उनके पास कोई पेट है? हान मियांगो ने बेहद सीरियस होकर डोक्सा से पूछा, वेट डोक्सा, क्या यही वो ब्रेकिंग द स्काई स्वॉर्ड सेंट है? डोक्सा ने अपना सिर पीट लिया। नहीं बेवकूफ, ये वो नहीं है। काले बाल, भूरी आंखें और फर्श पर ऐसे लेटा हुआ मानो कोई रिटायर्ड फौजी हो। उस वॉचडॉग के अंदर आसमान के आधे कॉन्स्टेलेशन से भी ज्यादा एलिगेंस और स्वैग था। डोक्सा ने उस जानवर का इंट्रो कराया। ये उनका चेला है, द ब्रेकिंग द स्काई डिवाइन सोल्जर। उस कुत्ते ने बड़े घमंड में एक गहरी सांस छोड़ी। तो डोक्सा ने उस कुत्ते की तरफ देखा और बहुत ही कैजुअली बोला, हाँ भाई, ये उस स्वॉर्ड सेंट का इकलौता चेला है। हान मियांगो एक सेकंड के लिए जम गया। उसने डोक्सा को देखा और चिल्लाया, वेट, चेला? भाई, दुनिया में ऐसा कौन पागल है जो एक कुत्ते को अपना शिष्य बनाता है? डोक्सा ने बहुत ही चिल्ड अंदाज में कंधे उचकाए। जब आज के इंसान कुत्तों से भी बदतर हो चुके हैं तो क्यों नहीं? तुम्हारी सोच बहुत ही इंसानी है मियांगो। तुम्हें लगता है कि इंसान हर चीज में बेस्ट होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी भाई, डिंग, सिस्टम का मैसेज फ्लैश हुआ। एक्सक्लूसिव स्किल, ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट हैज बीन एक्टिवेटेड। और डोक्सा का दिमाग तुरंत 5G की स्पीड से चलने लगा। उसने सोचा, क्या होगा अगर एक ऐसा कुत्ता हो जो सालों से इस पूरे मुरिम के सबसे स्ट्रांग मार्शल आर्टिस्ट को लाइव देख रहा हो, मतलब बहुत ही ध्यान से देख रहा हो, और फिर एक दिन वो चुपचाप अपने मास्टर की कॉपी करना शुरू कर दे। डिंग, द स्पैरो नियर अ स्कूल सिंग्स, द प्रीमियर हैज बिगन। और क्या होगा अगर वही कुत्ता लगातार 10 साल, 20 साल, 30 साल, यहां तक कि पूरे 100 साल तक सिर्फ अपने मास्टर के मूव्स को कॉपी करता रहे? पर इससे पहले कि डोक्सा अपना थॉट पूरा कर पाता, अपनी जांग हायोंग डोक्सा के पीछे से छुपकर झांक रही थी। वो बुरी तरह डरी हुई थी। डोक्सा, ये क्या बकवास है यार? हान मियांगो ने उस कुत्ते को घूरते हुए कहा। हाँ भाई, ये जानवर हमें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा। मियांगो धीरे से पलटा और बोला, तुम लोग टेंशन मत लो, इसे मैं खुद हैंडल करूंगा। डोक्सा ने पूछा, तुम? सीरियसली भाई? मियांगो ने अपना बैग फुल ड्रामेटिक अंदाज में जमीन पर पटका और बोला, भाई,
मैं अब एक काउंट रैंक का डेमन हूं, समझे? मुझे इतना हल्का मत समझो। इतना कहकर उसने अपना सीना फुलाया और फुल बैटल मोड में आने ही वाला था कि तभी उसके मुंह से आवाज निकली, कैक। भाई साहब, उस कुत्ते ने म्यांगो को एक ऐसी जोरदार ड्रॉप किक मारी कि वो सीधे उस अखाड़े से बाहर। कसम से सिर्फ एक सिंगल हिट। हान म्यांगो किसी टीम रॉकेट के मिसाइल की तरह चीखते हुए सीधे क्षितिज पार हवा में उड़ गया। वो लिटरली नजरों से गायब हो गया था। डोगजा और जांग हायोंग वहीं बुत बनकर खड़े रह गए। वो आसमान में म्यांगो के उड़ने की ट्रेजेक्ट्री को ऐसे देख रहे थे मानो सोच रहे हो, भाई क्या सच में अभी अभी ऐसा कुछ हुआ है? तभी धड़ाधड़ नोटिफिकेशंस आए। कैरेक्टर ब्रेकिंग द स्काई डिवाइन सोल्जर हैज एक्टिवेटेड वर्मिलियन बर्ड डिवाइन स्टेप लेवल। कैरेक्टर ब्रेकिंग द स्काई डिवाइन सोल्जर हैज एक्टिवेटेड हॉन्टेड स्टेप्स डिवाइन फिस्ट लेवल। डोगजा और जांग हायोंग के पसीने छूट गए। ओ भाई, ये तो बहुत तगड़ा स्कैम हो गया। डिंग, एक्सक्लूसिव स्किल वे ऑफ द विंड लेवल 10 जोड़ 1 हैज बीन एक्टिवेटेड। डोगजा ने तुरंत अपने दोनों हाथ हवा में उठाए। अरे रुको रुको भाई, हम यहाँ कोई लड़ाई करने नहीं आए हैं। उस कुत्ते ने अपने कदम रोके। वो थोड़ा शांत हुआ और भाई कसम से कोई मजाक नहीं, उसने अपनी जेब से लिटरली एक पेपर का टुकड़ा निकाला और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। डोगजा ने मन ही मन सोचा, धत साला, ऑफ कोर्स ये पक्का वही टाइम है जब वो नए चेलों की भर्ती कर रही है। उस कुत्ते ने डोगजा को देखकर अपनी जबान से क्लिक की आवाज निकाली। डोगजा को अच्छे से याद था कि पुराने दिनों में हजारों लोग इस स्वॉर्ड सेंट के पास चेला बनने आते थे और ये कुत्ता उन सबको कूटकर भगा देता था। उसका रूल बहुत सिंपल था, अगर तुम इस कुत्ते से हार गए तो तुम रिजेक्ट हो। और इस म्यूट की बदौलत न जाने कितने लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट्स फेल होकर घर लौट चुके थे। डोगजा उस जानवर को घूरने लगा। भाई ये चीज आखिर है क्या? क्या ये सच में एक कुत्ता है? उसके दिमाग में आया, ये ट्रांसेंडेंट फॉर्म का फर्स्ट लेवल है। मुझे नहीं पता था कि ये कुत्ता इतना ज्यादा स्ट्रांग है। मैं इससे लड़ तो सकता हूं, पर मेरी बॉडी अभी भी उस एग्जाइल पेनल्टी की वजह से पूरी तरह टूटी हुई है। और भाई, एक कुत्ते के खिलाफ अपनी फैबल का इस्तेमाल करना, ये तो बहुत ही बेइज्जती वाली बात होगी यार। तो उसने सीधे उस पेड़ की तरफ मुंह करके चिल्लाया, यू जुंगह्युक, भाई सिर्फ इसे एक बार मेरी हेल्प कर दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें वो ब्लड डेमन कल्ट की डेमोनिक सोल ऑफ ढूंढने में मदद करूंगा, सो प्लीज इस जानवर को संभालो। पर पेड़ से कोई रिप्लाई नहीं आया। वो कुत्ता धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके भारी पंजों की वजह से जमीन पर एक तगड़ा प्रेशर फील हो रहा था। डोगजा एकदम अलर्ट हो गया, भाई इसकी स्पीड बहुत तेज है। और तभी बैम, यू जुंगह्युक सीधे पेड़ से नीचे कूदा और उसने हवा में ही उस कुत्ते पर एक जबरदस्त और भारी वार करके उसका रास्ता रोक दिया। जुंगह्युक ने गुर्राते हुए कहा, सिर्फ उस डेमोनिक सोल ऑब से काम नहीं चलेगा किम डोगजा, मुझे वो डार्क हेवन डेमोनिक ब्लेड भी चाहिए। डोगजा ने मन ही मन सोचा, साला लालची इंसान, और जोर से चिल्लाया, ठीक है भाई, जो चाहिए सब ले लेना, पहले इस शापित कुत्ते को तो संभालो। जैसे ही यू जुंगह्युक ने अपनी इनर ओरा को एक्टिवेट किया, डोगजा को सिस्टम में एक बहुत बड़ा शिफ्ट नोटिस हुआ। ओ भाई साहब, ये बंदा ऑलरेडी ट्रांसेंडेंट फॉर्म लेवल 1 पर पहुंच चुका है। इस टाइमलाइन में तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल होना चाहिए था। और तभी डोगजा के दिमाग में क्लिक हुआ, याद आया, यू जुंगह्युक ने अपनी पिछली लाइफ में इस कुत्ते से पहले भी लड़ाई की थी, जब वो यहाँ पहली बार ट्रेनिंग सीखने आया था। और मुझे अच्छे से याद है कि वो पिछली बार इस कुत्ते से बहुत गंदा हारा था। और भाई, इसी के साथ शुरू हुआ एक बेहद खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला, 1-on-1 यू जुंगह्युक वर्सेस द ब्रेकिंग द स्काई डिवाइन सोल्जर। दो बिल्कुल जंगली मार्शल मॉन्स्टर्स आपस में भिड़ चुके थे। उनके हर एक वार से उस आंगन के पत्थर चकनाचूर हो रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, उस स्वॉर्ड सेंट के पूरी लाइफ में सिर्फ 2 ही चेले हुए थे, पहला वो कुत्ता और दूसरा खुद हमारा यू जुंगह्युक। जुंगह्युक ने अपनी दूसरी लाइफ में अपनी मार्शल आर्ट्स की पूरी बेस लाइन और हाँ भाई, थोड़ी बहुत इंसानियत इसी जगह सीखी थी। वहीं दूसरी तरफ अपना हान म्यांगो अभी भी उस दूर वाले दरवाजे के बाहर किसी मरे हुए जानवर की तरह बेहोश पड़ा हुआ था। लड़ाई फुल ऑन कड़क मोड में चल रही थी। तभी जुंगह्युक ने गुस्से में दहाड़ लगाई, बहुत समय बाद मिले, मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता था। आज मैं तुम पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगा। उसके दिमाग में पुरानी टॉर्चर वाली ट्रेनिंग की यादें फ्लैश होने लगी और उसने अपनी पूरी एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करके बैम, उस कुत्ते को सीधे जमीन पर दे मारा। वो कुत्ता पूरी तरह नीचे दब चुका था और उसके मुंह से एक छोटी सी दर्द भरी आवाज निकली। जांग हायोंग ने कांपते हुए आसमान की तरफ देखा और बोली, वाओ, आज तो आसमान में भी बहुत तेज आवाजें हो रही हैं यार। और भाई, ठीक उसी पल बूम, एक बेहद विशाल और कड़क परछाई सीधे किम डोगजा के ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई। पीछे से एक बेहद भारी और गूंजती हुई आवाज आई, तुम सब यहाँ किस लिए आए हो? तभी सिस्टम के अलर्ट्स आए, कॉन्स्टलेशन, प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेड बैंड इज स्कैर्ड। कॉन्स्टलेशन, डीमन लाइक जज ऑफ फायर, इज डीपली क्यूरियस। डोगजा का दिल सीधे उसके हलक में आ गया। भाई साहब, ये औरत यहाँ कब से खड़ी है? उसने बहुत ही धीरे से अपना सिर पीछे घुमाया और वो वहीं लिटरली जम गया। ये कोई ऐरी गहरी औरत नहीं थी,
उनके सामने इस वक्त वेज ऑफ सर्वाइवल की पूरी यूनिवर्स की सबसे खतरनाक, सबसे लेजेंडरी और सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रांसेंडेंट बीइंग खड़ी थी, खुद द ब्रेकिंग द स्काई स्वॉर्ड सेंट। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है यू जुंग ह्युक और उस खतरनाक कुत्ते के बीच की इस महा फाइट और एंड में स्वॉर्ड सेंट की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली एंट्री का मजा आपको आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, अब किम डोगजा इस खतरनाक लेजेंडरी मास्टर को अपनी टीम में कैसे शामिल करेगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्टे ऑसम।